हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के सामने आया हूँ, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग इंडिया से कनाडा आ रहे हैं। बहुत लोग ओपन वर्क परमिट में आ रहे हैं, क्लोज्ड वर्क परमिट में आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली फैमिली लेके आ रहे हैं। तो अगर आप फैमिली लेके आ रहे हो एंड अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली आपका बच्चे का जो वैक्सीनेशन है, राइट, इंडिया का जो वैक्सीनेशन चार्ट है एंड कनाडा का जो वैक्सीनेशन चार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका स्केड्यूल, उसका डोज थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर आप इंडिया में आपका जो फैमिली डॉक्टर है या आपका जो पेडिट्रिशियन है, आप जिनको दिखाते हो, वो डेफिनेटली आपको एक टेबल दिया होगा या एक चार्ट आपको दिया होगा, वैक्सीनेशन का चार्ट, तो जिसमें वो ऐसे टिक कर देता है। जैसे मेरा जो पेडिट्रिशियन था, वो ऐसे टिक करके साइन करके जो वैक्सीन है, जो ड्रग्स है, उसका जो स्टिकर है, वो भी वो लेवल दे देता था, तो सो दैट अगर कोई और डॉक्टर अगर देखे तो उसको पता चलेगा कौन सा कंपनी का कौन सा ब्रांड ऑफ वैक्सीन यूज़ किया गया है। तो और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी एक बात है कि इंडिया में के साथ अगर मैं कनाडा का जो वैक्सीन का जो चार्ट है, अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कॉम्परेटिवली कम है इंडिया के मुकाबले, और यहाँ पे स्केड्यूल भी ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप कनाडा में आते हो एंड जब आप अपने बच्चों को आप स्कूल में एडमिट करने जाओगे, ऑब्वियसली पब्लिक स्कूल आर फ्री, बट पब्लिक स्कूल में वो आपसे वैक्सीनेशन का जो आपका इम्यूनाइजेशन का जो हिस्ट्री है वो आपको मांगेगा एंड वो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो ऑब्वियसली आपके पास जो इंडिया का जो है वो आप दे सकते हो, लेकिन इट इज़ प्रेफरेबल टू हैव इट लाइक मेंटेन्ड इन कैनेडियन स्टैंडर्ड। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। मुझे पता है कि आजकल फैमिली डॉक्टर लोगों को नहीं मिल रहा है कनाडा में। मेरे एक दोस्त ने पोर्टल में अप्लाई किया, उसको 6 साल का वेटिंग पीरियड आया। तो मेरा दोस्त जोक करके बोल रहा था कि 6 साल में वो खुद डॉक्टर बन जा सकता है, उसको फैमिली डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। सो एनीवे, जोक्स अपार्ट, 6 साल का वेटिंग पीरियड, फैमिली डॉक्टर नहीं मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली पेडिट्रिशियन भी शायद आपको इतना इजीली ना मिले। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन विजिट एनी वॉक इन क्लिनिक जहाँ पे बच्चों को दिखाया जाता है, एंड वॉक इन क्लिनिक में जाके आप डॉक्टर को बोल सकते हो कि यू नीड वैक्सीनेशन, एंड पहले से आप बात कर लीजिए। काफ़ी सारा वॉक इन क्लिनिक आई नो पर्सनली, जो बच्चों का वैक्सीन जहाँ पे रहता है, एंड वो लोग आपके बच्चों को वैक्सीनेशन कर देगा। एंड इन लोगों के पास एक ईओलो चार्ट होता है, राइट। जो कनाडा का जो वैक्सीनेशन होता है वो एक ईओलो चार्ट होता है, जो जिसमें ये लोग मेंटेन करता है। तो आप कनाडा का आप उस डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी आपका वॉक इन क्लिनिक में आप जिसको दिखा रहे हो, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड आपको वो टेबल देने के लिए, वो आपको टेबल दे देगा। एंड आप अपना जो इंडिया का जो वैक्सीनेशन चार्ट है, आप उसको दे दीजिए, एंड देने के बाद बोलिए कि प्लीज़ इसको अपडेट कर देने के लिए, तो वो लोग अपडेट कर देता है, ठीक है। 99% केस में यहाँ का जो डॉक्टर है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड सॉफ्ट होता है, वो लोग कर देता है। इंडिया ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के अंदर आपको दिखा के आपको भगा देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टाइम की कोई इतना पाबंदी नहीं है। तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आप स्कूल में डालोगे बच्चों को, और वहाँ पे एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड आपको देना पड़ेगा, दे आर बाउंड टू डू दैट। तो अपने साथ वो कनाडा का जो स्टैंडर्ड ऑफ जो टेबल है वैक्सीनेशन का, वो डेफिनेटली रखिए। वो येलो कलर का होता है, उसमें बच्चे का नाम सब कुछ दे के रखिए, और यहाँ पे बस टिक दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि ईच वैक्सीनेशन उसका जो स्केड्यूल है वो आपके बच्चों को मिला नहीं मिला, ये लोग जस्ट टिक दे देगा। उसका कुछ ऑथेंटिसिटी या उसका कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये लोग ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए जाएगा। तो आप भी वो कर सकते हो। अगर आपके पास वो टेबल है, आप अपने इंडिया का वैक्सीन का चार्ट देख के आप उसको बस टिक मार्क कर दीजिए, सो दैट जो कनाडा का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड आपका फॉलो हो जाए। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप अपने बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हो, मेरी वाइफ आ गई है बच्चों को पिक करने के बाद तो ये डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए, सो दैट जो वैक्सीनेशन है वो आपका पास कनाडा का जो स्टैंडर्ड है वो आप फॉलो कर पाओ। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा वीडियो। अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों को है इसके ऊपर, आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसे कनाडा के ऊपर कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, जो आपका जो कनाडा का जो जर्नी है वो और स्मूथ करने के लिए। देखते रहिए। थैंक यू।